गैरसैंण में ग्रीष्मकालीन राजधानी की घोषणा करके मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने एक मील का पत्थर स्थापित किया है। अब लगातार 3 साल मुख्यमंत्री रहने वाले पहले भाजपा नेता का तमगा भी उन्हें ही मिला है। उत्तराखंड राज्य निर्माण के बाद से ही भाजपा का इतिहास मुख्यमंत्रियों के बारे में अच्छा नहीं रहा है। गठन के बाद पहली अंतरिम सरकार बनी तो भाजपा ने स्वर्गीय नित्यानंद स्वामी को मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन 10 माह बाद ही उन्हें हटाकर भगत सिंह कोश्यारी को ये कुर्सी दे दी गई, लेकिन सत्ता में वापसी न हो सकी। 2007 में भाजपा के हाथ सत्ता आई तो बीसी खंडूड़ी को सीएम बनाया गया, लेकिन 3 साल भी पूरे नहीं हुए और उनकी जगह डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक को मुख्यमंत्री बना दिया गया। लेकिन निशंक भी 3 साल पूरे कर पाते उससे पहले ही उन्हें हटाकर एक बार फिर से खंडूड़ी को मुख्यमंत्री बना दिया गया। 2017 के चुनाव में भाजपा को उत्तराखंड की जनता से प्रचंड बहुमत मिला। इस बार भाजपा ने एक विधायक त्रिवेंद्र सिंह रावत पर दांव खेला। हमेशा की तरह कुछ समय बाद ही त्रिवेंद्र को बदले जाने की चर्चाएं उठने लगी। कुछ समय पहले तो सोशल मीडिया पर उनके हटने की पोस्ट खासी वायरल हो गई थी। सीएम खुद भी कह रहे हैं कि उनके शपथ लेने के बाद से ही ऐसी चर्चाएं चलती रही हैं और वे अब इसके आदी हो गए हैं। हटाए जाने की चर्चाओं के बीच ही त्रिवेंद्र ने भराड़ीसैंण में विधानसभा सत्र के दौरान ग्रीष्मकालीन राजधानी की घोषणा करके सभी को अचंभित कर दिया। जन भावनाओं से जुड़े इस मुद्दे पर भाजपा या कांग्रेस किसी की भी सरकार 20 सालों से कोई फैसला नहीं ले पा रही थी। अब त्रिवेंद्र के नाम एक और उपलब्धि दर्ज हो गई है। इन 3 वर्षों में जो सबसे बड़ा निर्णय जो हमने 4 मार्च को लिया, गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने का, और ये निर्णय पार्टी के घोषणा पत्र में विजन 2017 में विधानसभा के चुनाव में हमने अपने विजन डॉक्यूमेंट में इसका उल्लेख किया था कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो हम ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में हो, इस पर गंभीरता से प्रयास करेंगे। वहीं भाजपा के पहले ऐसे मुख्यमंत्री बन गए हैं जो लगातार 3 साल मुख्यमंत्री की कुर्सी पर तमाम अंतर विरोध के बाद भी कायम हैं। अगर कोरोना ने अपना असर न दिखाया होता तो उनकी इस उपलब्धि पर सूबे भर में जश्न मनाया जा रहा होता। इसकी पूरी तैयारियां भी कर ली गई थी। अब 3 साल के विकास की बात करें तो कुछ मिला जुला ही रहा है। सरकार के 3 साल होने पर लोग खुलकर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। अगर आम जनता की बात करें तो लोग सीएम से खासे संतुष्ट नहीं दिखे हैं। उत्तराखंड सरकार के 3 साल पूरे होने पर श्रीनगर गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र के प्रोफेसर MC सती कहते हैं कि देहरादून में रहकर राज्य सरकार ने नीतियां तो बनाई, लेकिन वे उत्तरकाशी के 9 गांव या पुरोला के गांव तक नहीं पहुंच पाई हैं। फिर ऐसी नीतियों का क्या फायदा? पलायन आयोग बनाया गया, मेरा गांव मेरा तीर्थ जैसी योजनाएं बनाई गई, लेकिन पलायन की समस्या हल नहीं हुई है। गांव की समस्या जस की तस है। रोजगार के मोर्चे पर भी कोई प्रगति नहीं हुई है। करीब 56,000 सरकारी पद रिक्त हैं। पलायन एक चिंतन संस्था के संयोजक और पलायन के मुद्दे पर मुखर रतन असवाल कहते हैं कि ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए होम स्टे योजना बहुत अच्छी है। इसके अच्छे नतीजे देखने को मिल रहे हैं। सरकार को इसे सूक्ष्म स्तर पर ले जाने की जरूरत है। असवाल बताते हैं कि पिथौरागढ़ के धारचूला के गांवों में लोगों ने होम स्टे शुरू किया है, जो एक अच्छा संकेत है। हमारे मानना है कि पर्यटन ये हमारे लिए रोजगार के लिए एक सबसे बड़ा संसाधन होने जा रहा है, और उसमें भी जो साहसिक पर्यटन है, यूएनओ की रिपोर्ट के अनुसार भविष्य में अगर सर्वाधिक किसी क्षेत्र में रोजगार विकसित होगा, युवाओं का रुझान हो रहा है, तो साहसिक पर्यटन की ओर है। और इसके लिए हमने एक अलग से विभाग बनाने का भी हम लोगों ने निर्णय लिया और उस पर काम चल रहा है। ये हमारे लिए रोजगार भी मिलेगा। तो वहीं सरकार रोजगार के मामले में पूरे तौर पर असफल होती नजर आई है। आपको बता दें, उत्तराखंड का युवा वर्ग अक्सर उत्तराखंड सरकार से असंतुष्ट ही नजर आता है। वहीं प्रदेश के किसानों की डबल इनकम करने के लिए सरकार ने पिछले 3 सालों में खेती किसानी के लिए तमाम योजनाएं और निर्णय लिए हैं। पहाड़ों में खेती किसानी की असलियत ये है कि राज्य गठन के बाद 24,000 हेक्टेयर खेती की जमीन कम हुई है
और 7,000 हेक्टेयर खेती की जमीन बंजर हो गई है। सकल घरेलू उत्पाद में कृषि सेक्टर की विकास दर 0.81% रह गई है, जबकि 2011-12 में 4.80% थी। प्रदेश सरकार ने 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए सरकार ने जैविक खेती, क्लस्टर आधारित खेती, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, स्थानीय फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य, फल सब्जी पर मंडी शुल्क समाप्त करने, चकबंदी समेत कई योजनाएं व निर्णय लिए हैं। पहाड़ों में कम हो रही खेती की जमीन सरकार के सामने बड़ी चुनौती है। जंगली जानवरों, बंदरों से फसलों का नुकसान, सिंचाई सुविधा के अभाव से किसान खेती छोड़ रहे हैं। कृषि विभाग के आंकड़ों के अनुसार राज्य गठन से अब तक 7,704 हेक्टेयर खेती की जमीन बंजर हो गई है। करीब 24,000 हेक्टेयर कृषि भूमि कम हुई है। खास बात ये भी है कि विकास योजनाओं के लिए भी सरकार को जमीन जुटानी पड़ रही है। पर्वतीय क्षेत्रों में 24,985 हेक्टेयर कृषि भूमि कम हुई है। इसमें 17,281 हेक्टेयर भूमि का अन्य उपयोग हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशन वन। नेशन वन की खबरों के अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, पसंद आई वीडियो को शेयर करना ना भूलें और ज्यादा जानकारी के लिए लॉग इन करें www.nation1.tv पर। अधिक जानकारी के लिए आप हमें ट्विटर, फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो खबरों की ज्यादा जानकारी के लिए बने रहें नेशन वन के साथ।